और शहबाज ज़ाहिर है कि ये जो भी प्लान है इसका जो सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कामयाबी का वो ये है कि जो गल्फ़ कंट्रीज़ है यानी कि जो अरब ममालिक हैं उन्हीं के ऊपर हम इन्हिसार कर रहे हैं। उसमें यूएई है, उसमें सऊदी अरब है, इवन कतर भी है कि ये ममालिक पाकिस्तान में आकर एक बहुत बड़ी तादाद में सरमायाकारी करेंगे। और अगर आपको याद हो जो आर्मी चीफ की मुलाकातें हुई थी बिजनेस कम्युनिटी के साथ, तो उसमें भी उन्होंने जिक्र किया था कम से कम वो एंटिसिपेट कर रहे हैं एटलीस्ट यूएई और सऊदी अरब से कि ये दोनों ममालिक कम से कम $70 बिलियन की पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगे। तो आपके पास खबर है कि जो सऊदी अरब है उसके साथ शायद मामलात जो हैं वो तेज़ी से इस हवाले से आगे बढ़ रहे हैं। और क्या हमें तवक्को रखनी चाहिए कि जो ऑन पेपर हमने एक प्लान बनाया है वो शायद अब इम्प्लीमेंटेशन की तरफ भी जा रहा है? कामरान, मैं ये तो नहीं कह सकता कि मामला जो है वो तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर आप SIFC की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, ऑफिशियली और लीगली तो इनको जो मैंडेट मिला था काम करने का 16 जून 2023 को मिला, लेकिन SIFC की जो सारी स्ट्रक्चरिंग उसकी हुई, उसका जो प्लान लेआउट हुआ, उसको जो कंसीव किया गया, फिर उसको एग्जीक्यूशन, वो सारा काम जनवरी फरवरी ऑनवर्ड्स वो स्टार्ट हो गया था। तो जब इन्होंने सारा जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने हर चीज़ तय कर ली, उसके बाद फिर इसका जो नोटिफिकेशन था वो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने किया था 16 जून को। तो इनको आप कह सकते हैं कि तकरीबन 9 से 10 माह हो गए हैं। अभी तक कोई कंक्रीट मेजर फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो SIFC का बैनर है उसके नीचे नहीं आई। उसकी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। अभी तक SIFC इसी कोशिश में लग रही है कि जो मसाइल हैं उनको किसी तरीके से हल करके जो इन्वेस्टमेंट को मटीरियलाइज किया जा सके। ग्रेजुअली उसकी तरफ बढ़ तो जरूर रहे हैं, लेकिन अगर आप कहेंगे 1 या 2 माह में कोई मेजर इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, MOU तो शायद कभी कोई अनाउंस हो जाए, हम नहीं कह सकते। जो फिजिकली जो एक ट्रांजैक्शन होनी है उसमें अभी टाइम लग रहा है। और वैसे भी आई थिंक जब बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात करें, ये तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ये तवक्को रखेगा कि ओवरनाइट वो जो है इन्वेस्टमेंट आएगी। बट द इशू, इंपॉर्टेंट इशू इज कि क्या उसके लिए प्रॉपरली जो होमवर्क है या एक ग्राउंड जो है वो ले कर दिया गया है कि इनकमिंग ग्राउंड भी कंप्लीटली तैयार नहीं हुआ। आप इनकी एक्सपेक्टेशंस का यहां से अंदाजा लगा लीजिए कि SIFC ने जो पहली डेडलाइन दी थी रेकोडेक प्रोजेक्ट में सऊदी इन्वेस्टमेंट लाने की, वो 25 दिसंबर 2023 की थी। तो अगर 25 दिसंबर 2023 तक ये तमाम एग्रीमेंट्स इन प्लेस करना चाह रहे तो इसका मतलब है कि देवर एक्सपेक्टिंग बहुत फास्ट ट्रैक के ऊपर जो चीजें आगे मूव करेंगी। उसके बाद नहीं हुआ, फिर उन्हें अब मार्च 2024 की डेडलाइन है वो सारी चीजें करने की। बट उसमें कुछ इफ्स एंड बट्स हमेशा रहते हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का रिजीम है उसके ऊपर जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं उनके बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और यही वजह है कि अगस्त में जब सऊदी अरेबिया का डेलीगेशन पाकिस्तान आया था तो उन्होंने 3-4 बड़े इश्यूज रेज किए थे। उसके ऊपर हमने खबर भी की, प्रोग्राम भी किया। कुछ लोगों को वो बात नहीं भी पसंद आई, बट वो फैक्चुअली वो चीज़ हमने की थी, तो वही चीज़ इन लोगों के अब सामने आ रही है। रियलिटी का इनकार कर लें जब तक इन्होंने करना है। वो जो बड़ी चीज़ें थी वो यही थी कि डिविडेंड्स जो है आप उसका बाहर जाने, जब गैर मुल्की सरमायाकार आएगा तो उसका जो मुनाफा होगा बाहर तो लेके जाएगा। हमारे डिविडेंड्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थी बिकॉज हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज की सूरत हाल है वो ठीक नहीं थी, वो चीज़ हो गई। इन्होंने उस पर ऑब्जेक्शंस थे, राइटली थे। अभी स्टेट बैंक ने कुछ रिलैक्स किया डिविडेंड्स की पेमेंट्स को, क्योंकि कुछ इनकी जो रिजर्व्स की पोजीशन तो बेहतर नहीं हुई, लेकिन इनफ्लोज आ रहे थे और आउटफ्लोज मैनेज कर रहे थे। दूसरा उनका मसला ये था कि इन्वेस्टमेंट की प्रोटेक्शन पाकिस्तान में, तो उसके ऊपर क्या। थर्डली एंड मोर इम्पॉर्टेंटली कि अगर कोई सरमायाकारी से रिलेटेड कोई झगड़ा हो जाता है, कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है, तो सेटलमेंट मैकेनिज्म्स क्या हैं। और चौथी चीज वो मांग रहे थे कि उनको एडिशनल बेनिफिट्स चाहिए। तो इस सारी सूरत हाल के तनाजुर में नाज़रीन, अभी एक पाकिस्तान और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के दरमियान एक एग्रीमेंट होने जा रहा था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसको प्रिलिमिनरी उसकी साइनिंग तो हो गई पिछले महीने के आखिरी दिनों में। हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर थे वो सऊदी अरेबिया गए, और जो सऊदी अरेबिया के काउंटर पार्ट थे उन्होंने उस पर GCC के जो FTA को इनिशियल कर दिया, बट उस पर हतमी साइन नहीं हुए थे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसलिए हतमी तौर पर साइन नहीं हुआ था कि सऊदी अरब ने ये मुतालबा किया था, जो अभी हमने आपको 4 बड़ी चीजें बताई हैं उनके जो कंसर्न्स थे, जिसमें सबसे बड़ा कंसर्न ये कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिस्प्यूट अराइज हो जाए तो उसकी सेटलमेंट क्या होगी। वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन चाह रहे हैं। इस हवाले से इस हफ्ते जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की, उसका इजलास हुआ। उसमें इस बात की इजाजत दे दी गई है कि पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के साथ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन कर सकता है, नेगोशिएट कर सकता है, और सऊदी अरेबिया के साथ कतर के साथ भी। ये जो दोनों ट्रीटीज नेगोशिएट होंगी, ये
बायलैटरल अरेंजमेंट के तहत तो नहीं होंगी, ये बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान नहीं होंगी, लेकिन टेक्निकली दोनों मुल्क के दरमियान अगर इसको फिर क्लब कर दिया जाएगा जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जीसीसी का है उसके साथ, तो इट्स अ मेजर डेवलपमेंट। इसके अंदर जो चीज इंपॉर्टेंट है वो वही है कि इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन की इन्होंने एक उसके अंदर एक क्लॉज है, और ये जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी ऑल द दुनिया अब बहुत ज़्यादा साइन नहीं कर रही, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जो इसमें जो कंपल्शंस आ जाती हैं मेंबर्स के ऊपर, वो बहुत बाइंडिंग नेचर की होती हैं, तो इस वजह से लोग जो कंट्रीज हैं वो अवॉइड कर रही हैं बीआईटी करना। लेकिन सऊदी अरब का ये मुतालबा ये है कि हमें पाकिस्तान का जो जुडिशियल सिस्टम है उस पर ट्रस्ट नहीं है, हमें इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन चाहिए। तो ये जो बीआईटी का नया टेम्पलेट है, जो यूएस टेम्पलेट है, उसके ऊपर ये नेगोशिएशन इनकी होंगी। और इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है वो एक इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, ICSID इसको बोलते हैं। अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होगा बिटवीन पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया और ये बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन होके इफेक्टिव हो जाती है, तो फिर वो जो डिस्प्यूट सेटलमेंट होगी वो ICSID के जरिए होगी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। और ये काबरन उससे थोड़ा सा डिफरेंट है अभी जो हमारा एग्जिस्टिंग रेजीम है। एग्जिस्टिंग रेजीम हमारा ये है कि और ये जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक बीआईटी का एक टेम्पलेट ये कि आपका एक काइंड ऑफ एक ड्राफ्ट, आपका एक एग्रीमेंट होता है जो बेस होती है, जिसके ऊपर फिर आप फर्दर नेगोशिएशन करते हैं। तो बीआईटी का टेम्पलेट जो पाकिस्तान ने और जो वफाकी काबीना ने मंजूर किया था, उसमें लोकल आर्बिट्रेशन है, ठीक है। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन की क्लॉज उन्होंने खत्म कर दी थी, इसलिए लोकल आर्बिट्रेशन है कि हमें जो रेकॉर्डिक का जुर्माना पड़ा था उसकी वजह से पाकिस्तान का ये ख्याल था कि अब इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के ऊपर हमें मजीद कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं लेके आनी चाहिए, इसके नुकसान ज्यादा बजाय फायदा। लेकिन अब चूंकि SIFC का एक बड़ा एक उनकी इनिशिएटिव है, वो चाहते हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आए, और उससे जो पाकिस्तान के मसाइल, जैसे आपने कहा कि वो IMF से भी उनको छुटकारा कभी मिल सकता है। थोड़ी सी उसमें करेक्शन कर दूं, जो $70 अरब का फिगर आ रहा है उसमें सारा वो सऊदी अरब और UAE से नहीं आ रहा। उनकी जो एस्टिमेट्स, उनकी होप ये है कि कम से कम $25 अरब सऊदी अरेबिया से आ जाए और कम से कम 25 अरब मुत्तहिदा अरब अमारात से आ जाए, बाकी को 15-20 अरब जो बाकी गल्फ कंट्रीज हैं या कोई और एशियन कंट्रीज हो सकती हैं। इसके अंदर भी जो सऊदी अरेबिया का $25 अरब है, उनकी एक्सपेक्टेशन ये है कि 6 से 7 बिलियन डॉलर जो है रेकोडेक, और कोई 10 से 12 बिलियन डॉलर जो सऊदी अरामको एक ऑयल रिफाइनरी पाकिस्तान में लगाना चाह रहा है। तो ये तो दो बड़े प्रोजेक्ट्स यही हो गए 18-19 अरब डॉलर के। उसके अलावा एक्वा पावर के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं 2 से 3 अरब डॉलर के, तो ये तो 20 से 22 अरब डॉलर का मिल तो यहीं पे हो जाता है। अब इशू ये है कि ये जो किस पेस के ऊपर मुज़ाकरात होंगे बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के ऊपर, इसमें भी कुछ इनको कैबिनेट की भी अप्रूवल चाहिए। वो इतना बड़ा इशू नहीं है, जब SIFC ने कह दिया तो सब हो गया। तो इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन वाला मामला है, तो इस पर पाकिस्तान को अब क्या कोई एतराज नहीं है? क्योंकि लेट्स फॉरगेट अबाउट इट कि हम तो यही चाहेंगे कि लोकल वो लॉज जो हैं वो इम्प्लीमेंट हों उसके ऊपर, लेकिन हमें इस चीज़ में एतराफ़ करना चाहिए कि हमारे यहाँ जो कवानीन हैं, हमारे यहाँ जो अदालती निज़ाम है, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऐसे वो स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन हो, इवन रेकॉर्ड के मामले के ऊपर जो मुतनाज़ा फैसले थे, पाकिस्तान को उसका नुकसान हुआ है। तो कोई भी जो फॉरेन इन्वेस्टर है, इवन लोकल इन्वेस्टर ट्रस्ट नहीं करता हमारे अदालती निज़ाम के ऊपर। तो ये सऊदी अरब हो, UAE हो या कोई और मुल्क हो, मेरे ख्याल में जब तक हम अपने निज़ाम को इवन अपने लोगों के ऊपर भी हमारे अपने लोगों का एतमाद नहीं हो जाता, तो आई थिंक इट इज़ देयर लेजिटिमेट डिमांड कि क्योंकि अगर अरबों डॉलर की आप सरमायाकारी कर रहे हैं तो उसको गारंटी करने के लिए कुछ ना कुछ तो आपको सेफ गार्ड्स रखने हैं ना। तो इस पे आई थिंक डू यू थिंक कि पाकिस्तान को इस हवाले से कोई एतराज़ हो सकता है या पाकिस्तान के पास ऑप्शन नहीं है? देखिए, जहां तक सऊदी अरेबिया की बात है तो सऊदी अरेबिया की जो डिमांड है वो बिल्कुल ठीक है। कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर जो होगा अपने इन्वेस्टमेंट की प्रोटेक्शन पहले चाहेगा। जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में बोला था कि जो ताल्लुकात होते हैं वो ब्लाइंड नहीं होते रियासतों के दरमियान, उसके अंदर जो है ना वो म्यूचुअल बेनिफिट्स देखे जाते हैं। अगर पाकिस्तान को कोई बेनिफिट सऊदी इन्वेस्टमेंट से चाहिए तो सऊदी इन्वेस्टमेंट की प्रोटेक्शन सऊदी अरेबिया का राइट है। तो लेट्स एडमिट दैट। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पाकिस्तानी सरमायाकार को उसके ऊपर एतमाद नहीं है। आप उसको तो प्राइवेट सरमायादार को तो साइड पे कर दीजिए ना। जो गवर्नमेंट एंटिटीज हैं वो जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स हैं उसके ऊपर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में गई हुई। क्या आपको अंदाजा है इस बात? पाकिस्तानी इदारे खुद पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में गए हुए हैं। तो इसके ऊपर भी SIFC काम कर रहा है कि ये जो हमारे ही लोग बाहर जाना शुरू हो गए, इनको तो कम से कम रोके ना। तो क्या तमाम
वजारतें ऑन बोर्ड हैं इसके ऊपर, मेरा ख्याल इस पर भी काम करने की जरूरत है। तो इसलिए अभी बहुत ज्यादा इफ्स एंड बट्स हैं इसके अंदर। वजारत खजाना का ओपिनियन चाहिए होगा, लॉ डिवीजन का चाहिए होगा, प्लानिंग मिनिस्ट्री का, कॉमर्स मिनिस्ट्री का, इंडस्ट्री मिनिस्ट्री का, और बाकी जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट मोर इंपॉर्टेंटली। तो इसमें अब इन्होंने अभी तो सिर्फ एग्जीक्यूटिव कमेटी ने अथोराइज किया कि आप इसको नेगोशिएशन स्टार्ट कर दें। उसमें फिर ये अभी तमाम हमारे जो अपने जो डोमेस्टिक स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लिया जाएगा। अभी ये जो एग्जीक्यूटिव कमेटी का फैसला ये अब रेटिफिकेशन के लिए जाएगा एपेक्स कमेटी में, जिसको चेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ साहब। तो वहां से अगर इंडोर्समेंट हो जाती, जो कि होपफुली हो जाएगी, तो उसके बाद फिर काबीना की इसके ऊपर एक रेटिफिकेशन, वो उसमें अमेंडमेंट चाहिए, क्योंकि काबीना के जो पिछला फैसला उसमें तो लोकल आर्बिट्रेशन है, वो उसको चेंज करना पड़ेगा। जो हमारा ओम्बड्समैन ऑफिस है जिसने लोकल आर्बिट्रेशन करनी है, बाय द वे वो अभी तक एस्टेब्लिश नहीं हुआ, ठीक है। तो हम दूसरों को तो हमेशा इल्जाम दे देते हैं, खुद अपना घर का काम नहीं करते। अभी मेरी खबर करने से पहले किसी से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि ओम्बड्समैन ऑफिस 1-2 माह में हो जाएगा, उसके रूल्स बन रहे हैं, और वक्ती तौर पर जो सेक्रेटरी लॉ डिवीजन है उनको एडिशनल चार्ज दे दिया जाएगा ओम्बड्समैन का। तो इस तरह तो मामला चलाते हैं, तो फिर कहते हैं कि हमें जुर्माने भी पड़ते हैं और लोग हमसे मुतालबात करते हैं इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन का। द फॉरेन कंट्रीज आर राइट, वी आर रॉन्ग।